भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? When was the first census conduct in India? 1861 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1872 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1881 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1882 ईस्वी में। तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में की गई थी। प्रश्न संख्या 2, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA के आंकड़ों के अनुसार किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक हो गई है? भारत की, ऑप्शन बी रूस की, या ऑप्शन सी अमेरिका की, या ऑप्शन डी इंडोनेशिया की। तो UNFPA आंकड़ों के अनुसार भारत देश की जनसंख्या सर्वाधिक हो गई है। भारत देश की, इंडिया की पॉपुलेशन सबसे अधिक हो गई है। प्रश्न संख्या 3, 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना है? 2011 इज विच सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस? ऑप्शन ए 5वीं, ऑप्शन बी 6ठी, ऑप्शन सी 7वीं, ऑप्शन डी 8वीं। तो 2011 की जनगणना जो है वो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 7वीं जनगणना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। प्रश्न संख्या 4, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी कितनी है? ऑप्शन ए 14.5%, ऑप्शन बी 17.5%, ऑप्शन सी 19.5%, ऑप्शन डी 21.5%। तो 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी 17.5% है। प्रश्न संख्या 5, जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? विच ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन साइज? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो सबसे छोटा राज्य जो है वो भारत का वो है सिक्किम। भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना किस प्रकार की जाती है? हाउ इज द इफेक्टिव लिटरेसी रेट इन इंडिया कैलकुलेट? ऑप्शन ए कुल जनसंख्या से साक्षरता दर की गणना की जाती है, या ऑप्शन बी बच्चों की जनसंख्या से, ऑप्शन सी वयस्कों की जनसंख्या से, ऑप्शन डी 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या से। तो ऑप्शन डी होगा आंसर, 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या से। 7 नंबर क्वेश्चन, 2011 में देश के निम्नलिखित राज्य में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम थी? ऑप्शन ए उड़ीसा में, ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो सबसे कम साक्षरता दर बिहार में थी और सबसे अधिक केरला में। प्रश्न संख्या 8, लिंग अनुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? हाउ इज सेक्स रेशियो कैलकुलेटेड? ऑप्शन ए देश में प्रति 1000 लोगों पर बच्चों की संख्या, ऑप्शन बी देश में प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, ऑप्शन सी देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ऑप्शन डी देश में प्रति 1000 बच्चों पर लोगों की संख्या। तो लिंग अनुपात का परिकलन देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या से किया जाता है। तो इसका आंसर होगा सी नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे कम है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी हरियाणा। तो सबसे कम लिंग अनुपात हरियाणा राज्य में है। प्रश्न संख्या 10,
भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? ऑप्शन ए 1921 से 31 में, 1911 से 1921, ऑप्शन सी 1941 से 1951, ऑप्शन डी 1931 से 1941। तो ऋणात्मक वृद्धि दर भारत की जनसंख्या में 1911 से 1921 दशक में दर्ज की गई थी। प्रश्न संख्या 11, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार राज्य में है और सेकंड स्थान पर आता है वेस्ट बंगाल। सेकंड स्थान पर सबसे अधिक, फर्स्ट नंबर पर आता है बिहार, सेकंड पर वेस्ट बंगाल। प्रश्न संख्या 12, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 द पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश इज व्हाट % ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया? यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है? तो भारत की कुल जनसंख्या का उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 16.50%। प्रश्न संख्या 13, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? व्हाट इज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन कोल्ड? मानचित्र कला, मानव विज्ञान, ऑप्शन सी जनसांख्यिकी, ऑप्शन डी जीवनी। तो जनसंख्या के अध्ययन को जनसांख्यिकी कहते हैं। प्रश्न संख्या 14, 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी कितनी थी? ऑप्शन ए 8 करोड़, ऑप्शन बी 9 करोड़, ऑप्शन सी 10 करोड़, ऑप्शन डी 14 करोड़। तो बिहार की अनुमानित आबादी थी 10 करोड़। 15 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतराल है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो राजस्थान में स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतराल है। प्रश्न संख्या 16, भारत की जनगणना के अनुसार भारत में मुसलमानों का कुल प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए 10.2%, ऑप्शन बी 12.4%, ऑप्शन सी 16.6%, ऑप्शन डी 14.2%। इसका आंसर होगा 14.2% मुसलमानों का। प्रश्न संख्या 17, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन ए गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की कुल जनसंख्या से अनुपात, ऑप्शन बी प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, ऑप्शन सी किसी शहर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, ऑप्शन डी प्रति किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो जनसंख्या घनत्व होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। प्रश्न संख्या 18, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए समग्र साक्षरता दर बढ़ी है, ये तो सही है, ओवरऑल लिटरेसी रेट तो बढ़ी है। दूसरा, बी नंबर, केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है। हाँ, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है, ये भी सही है। सी नंबर, बिहार की साक्षरता दर सबसे अधिक है। हाँ, ये भी सही है। साक्षरों की वृद्धि में पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक है, यह गलत है। तो हमारा आंसर ये होगा, साक्षरों की वृद्धि में पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक है। उन्नीस नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने साक्षरता दर के मामले में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन ए मिजोरम,
ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी पुदुचेरी, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। तो इसका आंसर होगा लक्षद्वीप ने 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर के मामले में दूसरा स्थान प्राप्त किया है और पहला स्थान केरल ने प्राप्त किया है। प्रश्न संख्या 20, जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है। वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र कितनी रही? ऑप्शन ए 27 वर्ष, ऑप्शन बी 28 वर्ष, ऑप्शन सी 29 वर्ष, ऑप्शन डी 30 वर्ष। 29 वर्ष रही वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र। प्रश्न संख्या 21, हमारी जनगणना हमारा भविष्य किस भारतीय जनगणना का नारा था? ऑप्शन ए 1981, ऑप्शन बी 2011, ऑप्शन सी 2001, ऑप्शन डी 1991। तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य 2011 की जनगणना का स्लोगन नारा था। 1 से 50 लाख जनसंख्या वाले शहर को क्या कहते हैं? तो 1 से 50 लाख जनसंख्या वाले शहर को मेट्रोपॉलिटन कहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपना एक प्यारा सा कमेंट कीजिए।